आपका आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो लगातार उम्मीदवारों के दल बदलने का सिलसिला जारी है। कोई समाजवादी पार्टी से दामन थाम रहा है बीजेपी का और कोई बीजेपी से जा रहा है समाजवादी पार्टी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर रहे हैं और दामन थाम रहे हैं बीजेपी का। और इसी कड़ी में प्रियंका मौर्य एक ऐसा नाम जिन्होंने कांग्रेस को ना की है लेकिन बीजेपी को हां की है और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर कौन सी वो बात है जो उन्हें लुभा गई, जो वो बीजेपी में चली गई, लेकिन कौन सी ऐसी दिक्कतें थी कि कांग्रेस को उन्होंने ना कह दिया है। हमारे साथ हम जोड़ रहे हैं प्रियंका मौर्य को और जानेंगे उन्हीं से कि किस तरह से उन्होंने अपने इस फैसले को लिया, कितना मुश्किल था, कितना चुनौती भरा था और आगे का सफर कैसे रहने वाला है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रियंका जी, अगर आवाज मिल रही हो तो अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल, अब आई है। प्रियंका जी, मैं आपसे ये पूछूं कि वाई बीजेपी, बीजेपी ही क्यों, लेकिन उससे पहले कि ना कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस को ना इसलिए किया क्योंकि वहां पे सिर्फ बात की जा रही है महिलाओं की, आधी आबादी की। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, एक स्लोगन जो दिया, मात्र एक स्लोगन बन के रह गया। क्योंकि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, आपको अधिकार भी देना पड़ेगा। तो प्रियंका जी को ये समझना पड़ेगा कि आज उन्होंने सिर्फ स्लोगन दे करके ही एक महिला को नहीं बल्कि सारी महिलाओं को दुख पहुंचाया है। क्योंकि उन्हीं की पार्टी में एक महिला अपने हक की लड़ाई लड़ती रही लेकिन कोई उनका रिप्लाई बैक नहीं मिला। जिस तरीके से मेरे साथ धोखा किया गया पार्टी में, मैं उसकी लगातार आप लोगों के माध्यम से आवाज मैंने उठाई है और उन तक वो आवाज पता नहीं अभी तक नहीं पहुंची। तो ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी तक आवाज पहुंच नहीं पाती है, बीच में बैठे हुए लोग उन तक आवाज पहुंचने नहीं देते हैं। और अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद उनकी आंखें नहीं खुली हैं तो ये मात्र एक स्लोगन है, चुनावी स्टंट है, महिलाओं के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया गया शक्ति विधान पे, महिलाओं के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ओबीसी के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो हमारी कम्युनिटी है मौर्य, शाह के, कुशवाहा सेनी, उनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो सिर्फ बातें की हैं वो अब सिर्फ बातें बन के रह गई हैं। उसका उदाहरण मैं हूँ, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जिसके साथ गलत हुआ लेकिन आपकी पार्टी में थी और आपने आवाज भी नहीं उठाई उसके लिए। एक ऐसा पोस्टर, लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा स्लोगन जो आज लोगों की जबान पर है, पार्टी के भीतर ही फाइट क्यों नहीं कर पाई आप? चेहरा आप ही का था और कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करना आप ही को था, यह आपकी जिम्मेदारी थी, आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी थी। पार्टी में रहकर ही फाइट क्यों नहीं कर पाई आप? यही सवाल तो मैं पूछना चाहती हूँ चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई प्रियंका गांधी जी से कि आखिर उन्हीं की पार्टी में ये प्रियंका अपनी आवाज के लिए, अपने हक की लड़ाई, उसके साथ हुए धोखे के लिए आवाज उठाती रही, पूछती रही कि ऐसा आखिर क्या कारण है कि आपकी पार्टी में ही बनाए हुए ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी, सबसे लोकप्रिय चेहरा डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी, मतलब हर जगह मेरा नाम होने के बावजूद मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया गया? कोई भी किसी कक्षा में पढ़ता है तो एग्जाम देता है तो रिजल्ट आने पे वो ये जरूर चाहता है कि उसे प्रमोट किया जाए अगर उसके रिजल्ट अच्छे हों। तो मेरा रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया गया? सिर्फ मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया गया, मेरे 10 लाख से जो ज्यादा फॉलोवर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। मेरी नाराजगी इस चीज पे है और मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस चीज पर रिप्लाई करे। चलिए, कांग्रेस पार्टी इस चीज का रिप्लाई करे और उनका रिप्लाई लेने के लिए आप बीजेपी में चली गई हैं। चलिए, अब ये बता दीजिए कि क्यों बीजेपी, क्यों? बीजेपी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिस मानसिकता के साथ लोगों को सर्व करने का, जो मैं डॉक्टर हूँ और सामाजिक कार्य पिछले 5-6 साल से लगातार कर रही हूँ,
तो जो ये मदद का दायरा था, इसको बढ़ाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और कांग्रेस में मैंने इसीलिए कदम रखा कि जो मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगी और मेरे जो दायरे हैं ये बढ़ेंगे, तो अपने रिसोर्सेस के हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी और उनकी मदद कर पाऊंगी, जो कि मेरा मोटिव वहां पूरा नहीं होने दिया गया। इसी विजन के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और माननीय योगी जी, मोदी जी के आदेशों के अनुसार मैं आगे कार्य करते रहूंगी, समाज हित में, राष्ट्र हित में। ये अब दुनिया देखेगी कि किस तरीके से डॉक्टर प्रियंका मौर्य महिलाओं की सिर्फ बात नहीं करेगी, जहां उन्हें जरूरत पड़ेगी उनके हक के लिए, अधिकार के लिए खड़ी होगी। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, यूपी की सारी महिलाओं की लड़ाई है कि उन्हें समझना पड़ेगा कि उनके साथ किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक छलावा कर रही है, मात्र एक स्लोगन देकर के कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका मौर्य, आपकी इन पूरी बातों में ये ज्यादा लग रहा है कि आपको आपका जो कद मिलना चाहिए था वो कांग्रेस में नहीं मिला, आपको जो मिलना चाहिए था, आपका जो वजूद आप तलाश रही थी वो आपको बीजेपी में मिला है। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि इस वजूद के साथ पार्टी को कितनी मजबूती आप दे पाएंगी। जिन महिलाओं की आप बात कर रही हैं बार बार, जिन महिलाओं की स्थिति की बात कर रही हैं बार बार, जिनके लिए आप काम करना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? मैं उन महिलाओं के बीच में जाऊंगी और जिस तरीके की उनकी समस्या है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हेल्थ से लेकर के उनके जो भी अवेयरनेस प्लान्स हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग कार्य करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि किस तरीके से उनका निवारण करना चाहिए। उसी पे कार्य करते हुए महिला हित में, समाज हित में बीजेपी और ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य आगे बढ़ते रहेगी। प्रियंका मौर्य, आपने कहा आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आप पहले ही लोगों में पोस्टर गर्ल बन चुकी हैं और आपका नाम बहुत है, जैसा आप भी बता रही हैं, लोग भी इस चीज को मानते हैं, मैं भी मानती हूँ पर्सनली। लेकिन इन सब बातों को करने के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के लिए, लोगों की आवाज बनने के लिए, क्या किसी पार्टी का दामन थामना ही जरूरी था? क्या आप वैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों के लिए काम नहीं कर सकती थी? और अगर आप ये सोचकर आगे बढ़ रही हैं कि बीजेपी से आपको जो मजबूती मिलेगी, उस मजबूती को आप कैसे देख रही हैं, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि प्रियंका कांग्रेस से एकदम बीजेपी में चली गई हैं, तो ऐसा क्या खास बीजेपी में और क्या कुछ खास करने वाली है प्रियंका? आपने ये पूछा कि मैं ये सामाजिक कार्य के लिए मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना अनिवार्य नहीं है, सवाल आपका वाजिब है। और इसी सोच के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पिछले 5-6 साल से लगातार कार्य कर रही हूँ। लेकिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है रिसोर्सेस की, हमें जरूरत पड़ती है कि हम जब लोगों तक जाते हैं तो लोगों की परेशानियों को किस तरीके से सॉल्व कर सके। तो उसका 2 तरीका है, संवैधानिक तरीका और असंवैधानिक तरीके से। मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी भी तरीके के गलत रास्ते पे नहीं चल सकती। संवैधानिक तरीके से जब हम स्ट्रांग होते हैं, प्रशासनिक हमें मदद मिलती है, तो जो महिलाओं की आज उत्पीड़न है, जिन महिलाओं को उत्पीड़ित किया जाता है, आज बहुत तरह की इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें महिलाएं आगे बढ़ती हैं, अपने केसेस के लिए भी बहुत जगह गुहार लगाती है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मैंने ये जो प्रयास किया है अपनी मदद के दायरे को बढ़ाने के लिए कि संवैधानिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से मैं उन लोगों के बीच जा सकूं और उनकी मदद कर सकूं। असंवैधानिक तरीका मैं नहीं अपना सकती, जिसको गुंडागर्दी कहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि मैं लोगों तक पहुंचूं और उनकी समस्याओं का निवारण करूं। यही एक कारण है कि इसके दायरे को बढ़ाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स का सहारा लिया। चलिए प्रियंका मौर्य, आपसे बात हुई, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिन उम्मीदों को लेकर आप आगे पहुंची हैं, उन उम्मीदों को एक ऐसा आसमान मिले जहां आप खुलकर उड़ पाएं, लोगों के लिए काम कर पाएं जैसा आप सोच रही हैं। हमसे जुड़ी आप, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।